हेलो स्टूडेंट। किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शब्द के जन्मदाता। आजकल आयोग क्या कर रहा है, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी हो, एक शब्द देता है और आपसे पूछता है इस शब्द के जन्मदाता कौन है। तो आज हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द, कुछ शब्द ऑलरेडी रिपीटेड है एग्जाम में, ऑलरेडी आ चुके हैं, और कुछ हमने नए भी डाले हैं जो आगामी आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। थोड़ा सा यूनिक पैटर्न में चलते हैं, आयोग को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई। तो पहले आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स शब्द के जन्मदाता है जिम ओ नील। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा अगर आपसे पूछेगा ब्रिक्स शब्द के जन्मदाता कौन है, जिम ओ नील। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है 3 से 4 बार। ठीक है, जैसे आपको पता था स्टार्टिंग में ब्रिक्स, BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले तो खाली ब्रिक था ये, फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स बना। इसके बाद इसमें ई नाम की काफी कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। जैसे ई से इजिप्ट, ई से इथोपिया, ई से इंडोनेशिया, ई से ईरान, यूएई और आपका सऊदी अरब। देखो सऊदी अरब जो है थोड़ा सा विचाराधीन, थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कभी सऊदी अरब को लेता है कभी नहीं लेता। इसका एक रीजन भी है कि सऊदी अरब ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है कि वो ब्रिक्स का सदस्य है या नहीं, क्योंकि उसी वो आजकल अमेरिका से ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है। अमेरिका नहीं चाहता कि जो आपका सऊदी अरब है वो ब्रिक्स में जुड़े। ठीक है भाई। तो सऊदी अरब ने अभी अपनी जो स्थिति है वो क्लियर नहीं की है, वो ब्रिक्स में है या नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, कभी ब्रिक्स में सऊदी अरब को दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते। ध्यान रहेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है अमेरिका के प्रेशर से अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो इसका सदस्य है या नहीं। तो मैंने आपको बताया ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ई नाम की देखो कितनी कंट्री ऐड हुई, इजिप्ट। ठीक है भाई, इजिप्ट हो गया, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम इजिप्ट है, हिंदी में मिस्र। इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात। और उसके बाद सऊदी अरब। मैंने बता दिया सऊदी अरब की स्थिति क्लियर नहीं है। ठीक है भाई। तो ये ब्रिक्स शब्द के जो जन्मदाता हैं जिम ओनील। अब आता है कि ब्रिक्स कब बना। कहीं पर इसको 2006 दिखाएंगे, कहीं पर इसको 2009। ठीक है भाई। तो 2006 भी दिखाते हैं कि ब्रिक्स अस्तित्व में आया, कभी कभी 2009। तो आप इस चीज को खुद से चेक करें। ठीक है भाई। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, शार्क शब्द की उत्पत्ति। बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो शार्क जो शब्द आया है उसकी उत्पत्ति का हम क्रेडिट देते हैं जियाउर रहमान। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और सार्क में जो सदस्य देश हैं उसकी ट्रिक है एमबीबीएस पीना। MBBS PINA। काफी इंपॉर्टेंट है एमबीबीएस पीना। एम से मालदीव, खुद से नोट करें, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मालदीव, बी से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, फिर इंडिया, आई से, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। तो एमबीबीएस पीना जो है सार्क की ट्रिक है, इसमें आने वाले सदस्य देश एमबीबीएस पीना। बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। ब्रिक्स के मैंने सदस्य देश बताए, आयोग बार बार पूछ रहा है। सार्क के मैंने सदस्य देश बताए एमबीबीएस पीना। ठीक है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। ध्यान रहेगा। अब सार्क का गठन कब हुआ, 1985। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो जो सार्क का गठन हुआ था ये ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो वहां पर 1985 में सार्क का गठन हुआ। बट इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना भाई। सार्क का गठन, अगर गठन पूछेगा तब आप लगाओगे ढाका, अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तब आप लगाओगे काठमांडू। तो नोट कर लेना भाई खुद से। गठन ढाका में हुआ, मुख्यालय काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना एग्जाम में। ट्रिक बता दी, शब्द के लिए मैंने बता दिया जियाउर रहमान। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। शार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। शार्क को कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं, या सार्क की स्पेलिंग आएगी। ठीक है भाई, तो देख लेना भाई, SAARC।
ठीक है भाई, सार्क की स्पेलिंग, या दक्षेश भी यही है, सार्क भी यही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कब बना, कितनी कंट्रीज आती, शब्द मैंने बताया जियाउर रहमान, ध्यान रहेगा। फिर आते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है भाई विलियम गॉड, अगर हरित क्रांति पूछेगा। ये हरित क्रांति का जनक नहीं है, हरित क्रांति शब्द की बात हो रही है अभी, तो टॉपिक हमारा है शब्दों के जन्मदाता। तो विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अगर आप पूछोगे हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम एस स्वामीनाथन, एम एस धोनी के नाम से याद कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया भारत में एम एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। एक बोरलॉग अवार्ड भी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। और हरित क्रांति एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब टॉपिक वाइज चलेगा। तो हरित क्रांति से भाई गेहूं के उत्पादन या गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा मिला था, मैंने जनक बता दिया। और आप कह सकते हो भाई कि 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में शुरू हुई। कब? 1960 का दशक। अब 1960 का दशक का मतलब क्या होता है? 1960 से 1969 आप कह सकते हो, 1960 से 1969 तक ये 1960 का दशक है जब हरित क्रांति शुरू हुई। तो कभी कभी आयोग देता है 1966 से 67, कभी देता है 67 से 68, तो आपने खुद से नोट करना है। हरित क्रांति वैसे या तो आएगा आपके ऑप्शन में 1960 का दशक, या जो मेन हरित क्रांति शुरू हुई है 1965 से 1969, उसमें 66 से 67 भी दे सकता है, 67 से 68 भी दे सकता है। भारत में अगर पूछेगा हरित क्रांति कब शुरू हुई तो काफी आता है एग्जाम में। बाकी जब इसका टॉपिक लेंगे उसमें क्लियर बताएंगे कि हरित क्रांति से कैसे, कौन सी टेक्निक, किस प्रकार के बीज, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है हरित क्रांति जो शब्द है विलियम गॉड, ठीक है भाई। सार्क जो शब्द है जियाउर रहमान, ठीक है भाई। ब्रिक्स जो शब्द है जिम ओनील, ध्यान रहेगा। इसके बाद आते हैं हम औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा, अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है अर्नोल्ड टॉयनबी। तो ब्रिटेन के आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ। ब्रिटेन के आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग हुआ अर्नोल्ड टॉयनबी। तो अभी अभी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देगा भाई। इसके बाद आते हैं जैव विविधता। शब्द के जन्मदाता है वॉल्टर जी रोसेन, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे पूछेगा जैव विविधता शब्द के जनक, शब्द के जन्मदाता वॉल्टर जी रोसेन, काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर एडवर्ड ओ विल्सन भी दिया रहता है भाई, पर मेन जो आपके एग्जाम में अभी तक आया है रोसेन रहता है भाई, तो आप भी रोसेन की ओर जाएंगे। अगर रोसेन ऑप्शन में नहीं है तब आप एडवर्ड ओ विल्सन भी कह सकते हो जैव विविधता शब्द के जन्मदाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या होता है? बायोडायवर्सिटी। तो जीवन की जो विविधता होती है, एक ही जगह बहुत सारे प्रकार के पेड़, एक ही स्थान पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु या सूक्ष्म जीव जो जीवन जीते हैं, जो उनकी विविधता है, जो जीवन जीने का स्टाइल है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। ठीक है भाई। तो रोसेन लगाना है, नहीं होगा ऑप्शन में तो विल्सन लगा देना। तो पूरा नाम याद करना पड़ेगा, वॉल्टर जी रोसेन, एडवर्ड ओ विल्सन, जैव विविधता। फिर आते हैं भाई पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली, जिन्ना मत लगा देना, तो भी पता चला जिन्ना याद आ रहा हूं एग्जाम में। तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया चौधरी रहमत अली ने, ध्यान रहेगा। इसके बाद आते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सतत विकास की व्याख्या पहली बार ब्रैडलैंड आयोग की रिपोर्ट में की गई। ब्रैडलैंड आयोग, ब्रैडलैंड आयोग, ठीक है भाई। तो नॉर्वे के जो पीएम है हार्लेम ब्रूडलैंड, कभी कभी ब्रूडलैंड, कभी ब्रैडलैंड लिखता है, कभी ब्रूडलैंड लिखता है, ध्यान रखना है। तो अगर सतत विकास शब्द पूछेगा तो ब्रूडलैंड भी ध्यान रख सकते हो, ब्रैडलैंड भी ध्यान रख सकते हो, या ब्रूडलैंड या ब्रैडलैंड जो भी ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो सतत विकास जो शब्द है वो ब्रूडलैंड या ब्रैडलैंड के द्वारा दिया गया है। सतत विकास ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि सतत विकास के हमारे पास 17 लक्ष्य हैं। उसमें हमने डिस्कस कर रखा है भाई कि पानी,
ऊर्जा, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबको ले रखा है। 17 टारगेट है, 2030 तक हमने उसको अचीव करना है। तो वही आपका सतत विकास के अंदर आता है। तो ब्रूडलैंड या ब्रेडलैंड, नॉर्वे के जो पीएम है, ठीक है, तो शब्द हार्लेम ब्रूडलैंड ने किया इस शब्द का प्रयोग। ब्रेडलैंड भी हो सकता है, ब्रूडलैंड भी, ध्यान रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एसडीजी। उसके बाद आते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जन्मदाता हैं सर ऑर्थर जी टॉन्सले। बचपन में आपको टॉन्सिल होता था तो ऐसे ही लग रहा है, टॉन्सले। पारिस्थितिक तंत्र के जन्मदाता हैं सर ऑर्थर जी टॉन्सले। पारिस्थितिक जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ध्यान रहेगा भाई। तो एक ऐसा समुदाय होता है पारिस्थितिक तंत्र, जो मैंने बताया बचपन में आपको, टॉन्सिल हुआ, टॉन्सले जिसके जनक है। ऐसा समुदाय जहां जीवन और उसके आसपास की चीजें कैसे मिलकर काम करती है, उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब अब जीवन में जीव जंतु आ गया, और निर्जीव चीजें आप ले लो, जैसे पेड़, जैसे निर्जीव में आप ले लोगे मिट्टी है, पानी है, और उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। तो जहां जीवन लोग जी रहे हैं, उसके आसपास की जो चीजें हैं वो मिलकर कैसे काम करती है, उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। बाकी जब टॉपिक वाइज लेंगे तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैव विविधता क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है भाई, अभी फिलहाल आप शॉर्ट में देख लो। तो पारिस्थितिक तंत्र के जन्मदाता है ऑर्थर जी टॉन्सले। वहीं जैव विविधता के रोसेन, नहीं होगा तो विल्सन लगा देना, ध्यान रहेगा भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय नीति, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये राजकोषीय नीति शब्द नहीं है, ये राजकोषीय नीति के जनक है सीधे। या कह सकते हो राजकोषीय नीति शब्द का आधुनिक उपयोग कह सकते हो, या राजकोषीय नीति शब्द के जो जनक हैं जॉन मेनार्ड किन्स। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स, इसका प्रयोग किया राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति को कहते हैं हम पब्लिक पॉलिसी। सरकार क्या करती है, समाज के कल्याण के लिए अलग अलग प्रकार की पॉलिसी निकालती है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, वो सब राजकोषीय नीति के अंदर आता है। फिर उसमें राजकोषीय घाटा भी होता है, ठीक है भाई। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपने वीडियो में कि भारत का राजकोषीय घाटा कितना है बजट 2025-26 के अनुसार, उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा कितना है, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है भाई। तो राजकोषीय नीति का मतलब है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है भाई, सरकार के द्वारा जो नीतियां लाई जाती है राजकोषीय नीति। सबके जनक बने आपको बताते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। नाम थोड़े से टफ है भाई, याद रखना है। इसके बाद आता है बिग बैंग शब्द, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। बिग बैंग शब्द का प्रयोग पहले फ्रेड हॉयल ने किया था, हॉयल, फ्रेड हॉयल। बट इसके चांस कम है कि फ्रेड हॉयल पूछेगा। बिग बैंग थ्योरी ज्यादा आता है आपके एग्जाम में। तो बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है जॉर्ज लेमेंट्री के द्वारा, बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है, बिग बैंग थ्योरी जो शब्द है जॉर्ज लेमेंट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी, खुद से नोट करना भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आपका बिग बैंग थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता है। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसके लिए बिग बैंग थ्योरी, शब्द मैंने बता दिया फ्रेड हॉयल, और थ्योरी पूछेगा, ये तो शब्द है फ्रेड हॉयल, और अगर थ्योरी पूछेगा तो जॉर्ज लेमेंट्री। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है, बिग बैंग थ्योरी इसके लिए दी गई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। इसके बाद आता है स्थानीय स्वशासन, जो आने वाले वीडियो में कंफर्म आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन शब्द के जनक हैं भाई लॉर्ड रिपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन, ध्यान रहेगा भाई। तो स्थानीय स्वशासन, अभी अभी आपके पंचायतों के इलेक्शन हुए, देखो इसमें होता क्या है, स्थानीय स्वशासन का मतलब है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। हम चाहते हैं कि देखो सरकार तो अपने स्तर पे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है। हम चाहते हैं कि गांव और शहरों में जो आम जनता है उनको भी हम पावर दें। जैसे पंचायतों के हमने इलेक्शन कराए, तो उसमें प्रधान बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे काम करेगा अपने गांव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, ठीक है। और अगर हम कहें कि भाई हमने पार्षद, सभासद, इसके भी इलेक्शन कराए, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका आता है, वो सब स्थानीय स्वशासन में आता है। तो उसमें जनता में से ही कॉमन लोगों को चुना जाता है। वो कुछ लोग गांव के लिए चुने जाते हैं, कुछ लोग शहरों के विकास के लिए, उसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं।
तो उसमें हमने क्या करा, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोकल लोगों में, कुछ गांव के लोगों को, कुछ शहरों के लोगों को, बाकी सरकार तो अपने स्तर पे काम कर ही रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो उसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जो भी पंचायतों के इलेक्शन हो वो भी इसमें आ जाएगा आपका। तो लॉर्ड रिपन, ये कंफर्म है, एग्जाम में आना है क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल मसूदी। ये अरब विद्वान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अरब विद्वान पूछा जाता है। अल मसूदी कहाँ के थे, अरब विद्वान, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मानसून शब्द के जनक यही है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपको पता होना चाहिए, नोट करना है आपने, भारत में सबसे पहले जो मानसून है वो केरल में, ठीक है भाई। जून के फर्स्ट वीक में मानसून, आयोग कभी पूछता है कब आता है, जून के पहले सप्ताह में, सबसे पहले कहाँ आता है, केरल में आता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, जो सबसे पहले केरल में बारिश करता है। और अभी भी आपका देखो सावन चल रहा है, बारिश का मौसम है। तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल, जून के फर्स्ट वीक में। और कौन सा मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो बारिश करता है केरल में। और मानसून शब्द के जन्मदाता कौन है भाई, अल मसूदी। कौन है, अरब विद्वान। इस प्रकार से हमने चीजों को बताया। नाम थोड़े से टफ हैं, अच्छे से, जिमोनील, जियाउर रहमान, विलियम गॉड, आर्नोल्ड टॉयनबी, ध्यान रहेगा, वॉल्टर जी रोसेन, एडवर्ड ओ विल्सन, चौधरी रहमत अली, ब्रूडलैंड या ब्रैडलैंड, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, अलग अलग, कहीं ब्रैडलैंड दिया है, कहीं ब्रूडलैंड दिया। नॉर्वे के पीएम उन शब्द अगर पूछेगा तो हार्लेम, ब्रूडलैंड ने शब्द के जन्मदाता, या फिर पूछेगा व्याख्या की है सतत विकास की, तो फिर ब्रूडलैंड या ब्रैडलैंड आयोग लगा देना। पारिस्थितिक मैंने बता दिया, टॉन्सले टॉन्सिल होते थे, ठीक है भाई। राजकोषीय मैंने बता दिया, मेनार्ड किन्स, ठीक है। बिग बैंग के लिए बता दिया, फ्रेड हॉयल, कंफ्यूज नहीं होना है, जॉर्ज लेमात्री ज्यादा आता है, थ्योरी वाला पूछा जाता है। बाकी स्थानीय स्वशासन आना है आपके पेपर में, लॉर्ड रिपन, और उसके बाद मानसून के लिए अल मसूदी। तो ये काफी यूनिक टॉपिक है, और एग्जाम में हमारी कोशिश है कि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस आयोग जरूर रखेगा एग्जाम में, ध्यान रखना है। बाकी टॉपिक जब हम लेंगे तो चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, जितना हमने पॉइंट बताया वो आपने खुद से नोट करना, ठीक है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।